जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रह का वीडियो कैप्चर किया है? तो सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर करने वाला कौन सी एजेंसी है? तो आपका जवाब हो जाएगा नासा। कौन सी एजेंसी है? नासा। तो कहाँ की? मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की। तो याद रखिएगा, मंगल के कितने उपग्रह हैं? फीबोस और डिमोस, दो हैं। तो ये किससे? तो आपका जवाब हो जाएगा फीबोस से। किससे? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? फीबोस से। किससे बोलेंगे सभी बच्चे? फीबोस से। क्लियर पॉइंट। तो फीबोस। अब देखेंगे जो सूर्य ग्रहण होता है वह लगता कैसे है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले याद रखना कि सूर्य की स्थिति फिक्स रहती है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है बाबू? चंद्रमा आ जाता है, तो यह क्या लगता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति लगती है। ठीक है ना? सूर्य ग्रहण की स्थिति लगती है। तो इसी समय याद रखेंगे, मंगल और मंगल सूर्य के बीच मंगल का उपग्रह फीबोस आ गया। ठीक है, जिसको कैप्चर कर लिया कहाँ की एजेंसी ने? नासा। क्लियर है ना? तो याद रखना, कुल कितनी बार ग्रहण लगते हैं पृथ्वी पर? तो आपका जवाब हो जाएगा कुल 7 ग्रहण लगते हैं। 7 ग्रहण में 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, 4 बार अगर सूर्य ग्रहण होगा तो 3 बार चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगर 4 बार चंद्र ग्रहण होगा तो 3 बार सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ये फिक्स नहीं रहता है। क्लियर पॉइंट। तो याद रखना, सूर्य स्थिर रहता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी, अर्थ के बीच कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, तब ये सूर्य ग्रहण होगा। याद रखिएगा, जब ये रिवर्स हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण आ जाता है। और जब ये एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति कहलाती है सिजगी। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? सिजगी। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। आइए तो देखते हैं इस माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस और उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में। 2 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच, 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, पहले आप 3 अप्रैल देख लेंगे, हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, जबकि अगर हम बात कर लें 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 17 अप्रैल को क्या बोलेंगे? तो हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2022 पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? कमेंट करेंगे। क्या है कमेंट? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे क्या है, यानी आपके। फिर उसके बाद अगला अगर बात दिया जाए तो 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस। और अब की बार 2022 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस की थीम रखी गई है, पढ़ो ताकि अकेला महसूस ना करो। क्लियर है ना? जल्दी बोलेंगे आप लोग। आगे चला जाए तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। 13 अप्रैल आप लोग कमेंट कर देंगे। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के ईंधन खरीदने में मदद के लिए $500 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? वित्तीय सहायता देने की घोषणा किस देश को की है? तो वित्तीय संकट से इस समय जूझ रहा है श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। क्लियर है ना? आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में इस समय भुखमरी की स्थिति है। वहाँ पे 1500 से 2000 रुपये लीटर दूध हो चुका है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ ना पैदा होने पाए। ठीक, तो अपने देश में याद रखिएगा, दूध की बात किए हैं तो दूध का उत्पादन 1976 से भारत आत्मनिर्भर हो चुका है पूर्ण रूप से। तो दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? भारत। कौन सा देश हो जाएगा? भारत।
क्लियर है। दूसरे स्थान पर अगर पूछ लिया जाए कि अगर बोल दिया जाए गाय के दूध के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी देश कौन सा है, तब आपका जवाब हो जाएगा यूएसए। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसे सचखंड श्री हजूर साहब के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, अपने तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सचखंड श्री हजूर साहब के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्र दराज तमा का 119 साल की आयु में निधन हो गया, वह किस देश की थी? तो याद रखिएगा, वह किस देश की थी? तो आपका जवाब हो जाएगा जापान। किस देश के? जापान के। क्लियर है। कितने? आपका जवाब है 119 साल की आयु में निधन हो गया। क्लियर। इन्हें सबसे अधिक उम्र जीवित का खिताब कब मिला था? तो आपका जवाब हो जाएगा 2019 में। कब मिला था बेटा? 2019 में मिला था। क्लियर है। तब इनकी उम्र कितना थी? 116 वर्ष थी। कितना थी? 116 वर्ष। तो हाल ही में उनका निधन हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो याद रखेंगे, वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का तीसरा स्थान रहा। पहला स्थान यूएसए का रहा, जबकि दूसरा स्थान चीन का रहा। किसका रहा? चीन का रहा। याद रखेंगे ना, किसके द्वारा? तो स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक। क्लियर है। तो 2021 में भारत का सैनिक कुल खर्च, तो आपका जवाब हो जाएगा 76.6 अरब डॉलर, जबकि विश्व में सैन्य खर्च 2.1 अरब डॉलर, खरब डॉलर, यहाँ पर ध्यान देंगे। हाल ही में उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका वीणा पाण मोहंती का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वीणा पाण, सबसे पहले याद रखना है, वीणा पाण मोहंती किस भाषा की मशहूर लेखिका थी? तो उड़िया भाषा की थी। किस भाषा की प्यारे बच्चों? उड़िया भाषा की थी। तो उनका निधन हो गया हाल ही में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 85 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, इस बात को ध्यान देंगे। वीणा पाण मोहंती किस भाषा के? विशेष ध्यान देंगे, उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका थी। इन्होंने अब तक 100 पुस्तकें से ज़्यादा ऊपर लिख चुकी है। इन्हें वर्ष 2020 में पद्म श्री सम्मान से, कब बाबू? पद्म श्री सम्मान से कब जो है, तो 2020 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरला सम्मान और उड़िया साहित्य अकादमी जैसे अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्लियर पॉइंट। 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नोट डाउन कर लेंगे आप सभी लोग। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने सर्बिया ओपन का खिताब जीत लिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा एंड्रे रुब्लेव। कौन? तो एंड्रे रुब्लेव जो है दुनिया के यानी सर्बिया के ओपन टेनिस खिताब को जीत लिया है। और किसको हराकर? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, यह भी याद रखना आप लोग। नोवाक जोकोविच सर्बिया के ही हैं। किसको? इनको कौन हराया? तो एंड्रे रुब्लेव। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। क्लियर पॉइंट। हाल ही में कौन ट्विटर को खरीद लिया? तो हाल ही में ट्विटर को कौन खरीद लिया? एलन मस्क ने खरीद लिया। कौन खरीद लिया प्यारे बच्चों? एलन मस्क। यह डील 44 अरब डॉलर में हुई है। कितने में हुई है? 44 अरब डॉलर में हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो क्या बोला है? हाल ही में जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय, बहुत अच्छी बात है, सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। क्लियर है ना? झारखंड। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जल निकायों के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। तो किस अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किसने की? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है ना? कहाँ पे की? तो आपका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जल निकायों के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए कौन सा? तो अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। हाल ही में किस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी आणविक भौतिक विज्ञान का निधन हो गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रसिद्ध जीव विज्ञानी प्रोफेसर
एम विजन का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इन्हें 1985 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, प्रोफेसर एम विजन को 1985 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। तो पिछले प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे, किसके कितने सही है जरूर कमेंट करेंगे। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखेंगे, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये कौन सा गोल्ड है? तो दूसरा गोल्ड जीता है तीरंदाजी में। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। एनुअल मैक्रोन फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो एनुअल मैक्रोन किस देश के? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्रांस के दूसरे राष्ट्रपति, यानी दोबारा इसी पद पर बैठे हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करेंगे। यहीं पे वीडियो को समाप्त किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक।